नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ आंचल कादियान। रुक करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात सुनी है। कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा कर रही हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वहां एयरपोर्ट बनाया गया है। राहुल गांधी और विपक्ष का काम लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ाना है। वे नहीं चाहते कि राम मंदिर बने, इसीलिए वे इस सहन भी नहीं कर पा रही हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम को सुना और उनके साथ पार्टी के तमाम कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। 108वां एपिसोड आज टेलीकास्ट हुआ है। साल 2023 का आखिरी ये एपिसोड था, जिसे उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक साथ बैठकर सुना है। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 108वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। बता दें कि साल 2023 का यह आखिरी एपिसोड था, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ध्यान से सुना है। और मन की बात कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए किस तरीके से कदम उठाने हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस पर भी बात की। तो साथ ही साल 2023 में कितनी उपलब्धियां हासिल की है, उनका जिक्र भी पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। सीएम धामी ने विकास नगर में सशक्त भारत पुस्तक विमोचन किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। धामी ने यह भी कहा कि भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। ये पूरे देशवासियों और राम भक्तों के लिए उत्सव है, एक दीपावली है जिसे हम सब मनाएंगे। सशक्त भारत पुस्तक का विमोचन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर देवभूमि का माहौल राममय बनाने जा रही है, जिसके लिए अयोध्या से आए पूजित अक्षत को घर घर पहुंचाकर आमंत्रण देने के साथ इस पावन अवसर पर सभी मंदिरों में भजन कीर्तन और घरों में दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा। लिहाजा अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में विराजमान को लेकर देश दुनिया की तरह देवभूमि में भी उत्सव का माहौल है। पार्टी ने तय किया है कि हमारे कार्यकर्ता अन्य संस्थाओं के सहयोग से 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के साथ दीपावली मनाएंगे। तो 1 जनवरी से 15 जनवरी के मध्य अयोध्या से आए अक्षत कलशों को घर घर पहुंचाकर श्री राम मंदिर दर्शन का आमंत्रण पत्र दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो किस तरीके से आमंत्रण दिया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिल रही है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? बिल्कुल आंचल, जिस तरीके से भगवान श्री राम जब अयोध्या आए थे तो उस समय पूरे अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी। इसी की तर्ज पे अब उत्तराखंड में भी देवभूमि में भी 22 जनवरी को जब रामलला वहां पे विराजमान होंगे तो पूरे प्रदेश में दीपावली का माहौल बनाया जाएगा, दीपावली मनाई जाएगी, घर घर दिए जलाए जाएंगे। जो अक्षत कलश वहां से अयोध्या से आए हुए हैं उनको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उनको घर घर तक पहुंचाएंगे। और जो प्रत्येक घर में देवभूमि की अगर बात करें, चाहे वो मैदान हो चाहे वो पहाड़ हो,
सभी जगह पे दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। लोगों के घरों में घी के दीपक जलाए जाएंगे। साथ ही साथ जो मंदिर है वहां पर भी जो है भजन कीर्तन होगा, वहां पे दीप जलाए जाएंगे। एक तरीके से कहा जा सकता है कि 22 जनवरी को पूरे देवभूमि में दीपावली मनाई जाएगी, क्योंकि हम्म। रामलला विराजमान होंगे अयोध्या में। जिस तरीके से पहले भगवान श्री राम अयोध्या आए हुए थे, अयोध्या वापस आए हुए थे त्रेता युग में, तो हम्म। लोगों ने, अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे और दीपावली मनाई थी। हम्म। उसी के तर्ज पे अब पूरे देवभूमि में 22 तारीख को दीपावली मनाई जाएगी और घर घर जो घी के दीपक है वो हम्म। जलाए जाएंगे, दिया जलाए। चलिए ठीक है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब से होने जा रही है? बिल्कुल, 1 तारीख से आजकल इसकी शुरुआत होगी। हम्म। नए साल से 1 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी और 22 जनवरी तक जो पूरे उत्तराखंड के जो मंदिर हैं, चाहे वो चार धाम यात्रा को लेकर के हो, क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड यहाँ पे कड़कड़ में जो है देवता विराजमान होते हैं। तो इसी के तर्ज पे अब पूरे देवभूमि में जगह-जगह पे दीपक जलाए जाएँगे, जगह-जगह पे खुशहाली मनाई जाएगी, क्योंकि 22 तारीख को रामलला वहाँ पे विराजमान होंगे और चलिए पूरे ठीक है, बहुत देवभूमि बहुत में, शुक्रिया आपका क्योंकि तमाम राम जानकारी साझा पंडिता करने के देवभूमि लिए। से भी 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश उत्साहित है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने सभी देशवासियों से अपील की है कि 22 जनवरी को देश में दूसरी देव दीपावली मनाई जानी चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की है और कहा है कि वे 22 जनवरी को अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाएं, साथ ही भगवान राम नाम का पाठ भी करें। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में जहां धूम देखने को मिल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में भी ये धूम देखने को मिल रही है। हमारे गांव बहादुराबाद के अंदर अयोध्या से जो पूजित होकर अक्षत आए हैं, उसको एक शोभा यात्रा के रूप में पूरे गांव वासियों ने उसका स्वागत किया और गांव के अंदर एक शोभा यात्रा निकालते हुए जन जागरण का काम हुआ है। और मैं देख रहा था कि जगह जगह लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे जगह जगह उसका स्वागत कर रहे थे। एक अपार उत्साह का माहौल पूरे गांव के अंदर देखने को मिला और ये निश्चित रूप से भगवान श्री राम के प्रति लोगों की श्रद्धा, उनके प्रति प्रेम, निष्ठा का एक प्रमाण है। मंगलौर में राम कलश यात्रा निकाली गई है। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुषों की भीड़ भी जुटी है। जय श्री राम के नारे और भगवान राम के गीतों के साथ इस यात्रा का माहौल भक्तिमय हो गया। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्ति भी देखी गई है और जगह जगह पर जनताएं उनके स्वागत के लिए खड़ी रही थी। साथ ही डीजे की धुन पर और ढोल नगाड़ों पर सभी महिलाओं ने जमकर के डांस भी किया है। दरअसल श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत हर घर महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर मंगलौर में भी श्री पंचदशानम जूना अखाड़ा की श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेयी गिरी जी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। अक्षत पूजन, कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। राम, प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण, पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है, इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है पूरे देश में, विदेश में। और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न, जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं, तो इसलिए ये बहुत भव्य कार्यक्रम है। और इस बीच आ रही बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, पहाड़ों में सैलानियों की जबरदस्त भीड़। नए साल के जश्न को ओली मसूरी तैयार, सभी जगह लोगों ने
फुल हुए हैं होटल। देखिए सभी जगह लोगों से होटल भी फुल हो चुके हैं। पर्यटकों को देखते हुए काफी ज्यादा उत्साह पर्यटकों में देखने को मिल रहा है। पुलिस प्रशासन भी सख्त है। नए साल के जश्न को ओली और मसूरी तैयार। लोगों ने पहले ही होटल्स की बुकिंग कर चुकी है। अब फिलहाल होटल फुल हो चुके हैं सभी जगहों पर। पर्यटकों को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सख्त। नए साल के जश्न के लिए उत्तराखंड के पर्यटन स्थल तैयार है। यहाँ होटल फुल हो चुके हैं। वीकेंड होने के चलते शनिवार से ही पर्यटक यहाँ पहुंचना शुरू हो गए थे। वहीं अब पर्यटक बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने नए साल के पहले हफ्ते में मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। ओली में लगभग सारे होटल व होम स्टे बुक हो चुके हैं। तो जबरदस्त उत्साह पर्यटकों में देखने को मिल रहा है। वीकेंड है, इसलिए भारी तादाद में लोग पहाड़ों पर पहुंचे हैं। होटल्स की बुकिंग पहले से ही पर्यटकों की तरफ से करवा दी गई थी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील सोनकर जुड़ चुके हैं। सुनील, देखिए पर्यटकों में बेहद ही ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है नए साल को लेकर के। होटल्स होम स्टे पहले से ही बुक हो चुके हैं। अब बताया जानकारी ये मिल पा रही कि कोई भी होटल खाली नहीं है, सभी पहले से बुक है। उत्साह कितना पर्यटकों में इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी देखिए, अगर मसूरी की बात करी जाए तो मसूरी लगभग फुल हो चुकी है। यहाँ पर 80% जो बुकिंग है पूर्व में ही यहाँ पर बुकिंग हो चुकी है। इसको लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह द्वारा स्वयं मसूरी का निरीक्षण किया गया है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है, खासकर क्योंकि जाम की स्थिति ना पैदा हो, उसको लेकर यहाँ पर पूर्व में ही होमवर्क किया गया था। कई मार्ग को यहाँ पर डाइवर्ट किया गया है, जिससे जो पर्यटक है वो उनको किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो। और अगर होटल्स की बात करी जाए, होटल्स में स्पेशल पैकेजेस यहाँ पर पर्यटकों के लिए रखे गए हैं। रात को डीजे, बॉनफायर और आदि लाइव शोज यहाँ पर किए जाएंगे और नए साल के आगमन की यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी की जाएगी। जी ठीक है। देखिए सुनील, आपने बताया कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे। ऐसे में नए साल के जश्न में कोई खलल ना हो, उसे लेकर के तमाम तरीके की प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है। लेकिन अभी बर्फबारी का इंतजार पर्यटकों को है, क्योंकि बर्फबारी देखने के लिए भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो IMD का क्या कुछ कहना है, कब तक बर्फबारी हो सकती है? देखिए, अगर बर्फबारी की बात करी जाए तो अभी बर्फबारी का कोई अनुमान यहाँ पर नहीं जताया गया है। बेशक ठंड बहुत ज्यादा है और शाम के समय यहाँ पर तापमान काफी गिर जाता है, परंतु मौसम विभाग का भी कहना है कि जब तक यहाँ पर बारिश ना हो जाए उसके बाद ही यहाँ पर बर्फबारी की उम्मीद जागी। जो पर्यटक यहाँ पर आ रखे हैं, अगर उनको नए साल में बर्फ मिल जाती है तो उनके लिए ये जो जश्न होता है वो 2 गुना हो जाता है। बेशक पर्यटक मायूस जरूर है, परंतु जो मसूरी का इस समय सुहावना मौसम है वो इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नए साल के जश्न के लेकर अब कुछ समय बचा है, जहाँ पर जैसे मैंने बताया कि स्पेशल पैकेजेस होटल्स और रेस्टोरेंट्स के द्वारा रखे गए हैं और ये माना जा रहा है कि जो पर्यटक हैं वो इसका जमकर लुत्फ उठाएंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 6 जनवरी को देहरादून में सांकेतिक पद यात्रा निकालने की घोषणा की है। रावत ने अपने सोशल मीडिया संदेश में इस पदयात्रा को राहुल गांधी की प्रस्तावित भारत न्याय यात्रा को समर्पित किया है। साथ ही ये भी कहा गया है उनकी तरफ से कि वो इस यात्रा के जरिए राज्य के युवाओं के सामने खड़े बेरोजगारी के साथ ही राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों को भी उठाएंगे। हरीश रावत की तरफ से ये भी कहा गया है, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि यात्रा दोपहर 1:30 बजे डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर के गांधी पार्क तक चलेगी। इस यात्रा के जरिए वो अपनी फिटनेस का भी दमखम परखेंगे। अगर एक दिन में पदयात्रा संभव नहीं हो पाई तो इसे 2 या 3 दिन में पूरा किया जाएगा। तो 6 जनवरी को देहरादून में निकालेंगे पदयात्रा हरीश रावत। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को इस पदयात्रा के जरिए उठाने की कोशिश की जाएगी। राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स से ये यात्रा शुरू होगी और गांधी पार्क देहरादून में यात्रा संपन्न होगी। 6 जनवरी को देहरादून में निकालेंगे पदयात्रा। और देखिए, जहां इस पदयात्रा में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई का मुद्दा उठाया जाएगा, तो साथ ही हरीश रावत अपनी फिटनेस भी चेक करेंगे।
ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अगर पद यात्रा एक दिन में पूरी नहीं होती है तो 2 या 3 दिन में पूरी की जाएगी। और इस बीच लक्सर से बड़ी खबर, लक्सर में ठंड का प्रकोप जारी है। सुबह से शाम तक छाया रहा घना कोहरा। कड़ाके की ठंड से हर कोई परेशान है। किसानों की परेशानी बड़ी है। खेतों में काम करने में भी दिक्कत आ रही है। तो लक्सर में ठंड का प्रकोप जारी है और जिस तरीके से सुबह से शाम तक घना कोहरा छाया हुआ है, तो ऐसे में लोगों के सामने खासी दिक्कतें आ रही है। खास तौर पर किसानों के सामने बड़ी परेशानियां खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें खेतों में काम करने में दिक्कत हो रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जसवीर जुड़ चुके हैं। जसवीर, देखिए, सुबह से शाम तक कोहरा देखने को मिल रहा है, ऐसे में लोगों के सामने खासी दिक्कतें। बात तो यह है कि जिस तरह से इस बार दिसंबर के लास्ट में कड़ाके की ठंड शुरू हुई, यानी इससे पहले थोड़ी राहत थी, कड़क धूप खिल रही थी, तो लोग उस तरह की ठंड महसूस नहीं कर रहे थे। पर पिछले 3 दिन से लगातार कोहरा छाया हुआ, और मैं अकेले लक्सर की बात नहीं, पूरे हरिद्वार देहात क्षेत्र में, हरिद्वार सिटी को छोड़ करके देहात क्षेत्र का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जहाँ कोहरे की चपेट बना हो। यानी पूरे ग्रामीण क्षेत्र को तो कोहरे ने अपनी चादर में लपेट लिया है। साथ में इससे एक बड़ी मुसीबत ये खड़ी हो गई कि जो दूर से आने वाला यात्रा आता है, यानी दिल्ली और हरियाणा या फिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश से जो उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम खड़ी हो गई इनके सामने भी। बिल्कुल, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास तौर पर तो किसानों को, क्योंकि खेतों में काम करने में बड़ी दिक्कतें आ रही है। तो सुबह से शाम तक कोहरे का असर साफ तौर पर हर जगह देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।